तो नमस्कार, स्वागत है आपका जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आने वाले भर्ती विज्ञापन हो या परीक्षाओं की जानकारी हो या आने वाली कोई नई नोटिस हो लोक सेवा आयोग से, सबसे पहले सटीक जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से अभी तक देखने को मिली है और आगामी भी देखने को मिलती रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आप किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और नज़दीकी में आपकी परीक्षा है, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, एसएससी, बैंक, रेलवे हो, शिक्षक भर्ती हो या उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई भर्ती विज्ञापन की परीक्षा हो, तो टेक्स्ट बुक ऐप लेके आया है आप लोगों के लिए फ्यूचर सेल, जिनमें आपको 699 की टेस्ट सीरीज 615 में, और अगर आप लोग कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे AKKI तो आप लोगों को 12% का एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा, यानी 615 में भी आपको 12% का ऑफर मिलेगा। आपको पता होगा कि भर्ती परीक्षा से पहले अपने आप को खुद को आंकना होता है कि आप परीक्षा से पहले कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, कहाँ आपकी गलतियां हो रही हैं। उसको सुधारने के लिए और परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज ही ज्वाइन करें टेक्स्ट बुक ऐप, जिनमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग इस टेक्स्ट बुक ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं विस्तार से। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से बहुत जल्द नोटिस देखने को मिलने जा रही है। वह नोटिस होगी जेई सिविल, होम्योपैथिक और एक दो भर्ती विज्ञापनों की और नोटिस देखने को मिलेगी। पीईटी 23 की स्कोर कार्ड से अभी तक टोटल जो विज्ञापन जारी हुए 11 विज्ञापन जारी हुए हैं, और जो नए विज्ञापन आने वाले हैं उनका अभी दूर दूर तक कोई लता पता नहीं है, क्योंकि अभी अस्थायी अध्यक्ष नहीं आए हुए हैं। जो विज्ञापन अभी 11 विज्ञापन जारी हुए हैं, इन विज्ञापनों में जेई सिविल हो गया, होम्योपैथिक हो गया और 4-6 विज्ञापन ऐसे जिनका परीक्षा का पाठ्यक्रम अभी देखने को नहीं मिला है। तो जेई सिविल का सिलेबस इसी सप्ताह के आसपास देखने को मिल जाएगा। जेई सिविल के सिलेबस में बताया गया कि यूपी स्पेशल और कंप्यूटर, यह टोटल आपका 35 नंबर का होगा, पहले ही बताया गया है। और उसके बाद टेक्निकल का आप लोगों का 65 नंबर का होगा, यानी 65 और 35 100 नंबर का पेपर आपका कराया जाएगा। और उसके साथ में होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का जो सिलेबस है, ये अभी आप लोगों को इसी माह में देखने को मिलेगा। यानी कि पीईटी 23 की स्कोर कार्ड से जो भी भर्ती विज्ञापन जारी हुए हैं, उनके परीक्षाओं का पाठ्यक्रम आप लोगों को आने वाले एक सप्ताह से लेकर 10 दिनों के बीच में देखने को मिल जाएगा। जेई सिविल में जो 4600 प्लस पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है, क्या इस विज्ञापन में जो और पदों की संख्या आयोग को मिली हुई है, यानी जो और पदों का अध्याचन मिला हुआ है, क्या वह पद इस भर्ती में जुड़ेंगे? तो देखिए, अब इस भर्ती में कोई भी पद नहीं जुड़ेगा। जो 4600 प्लस पद है, इसी पदों पे आपकी भर्ती कंप्लीट होगी। और जो नए पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला हुआ है जेई सिविल का, वह तकरीबन 600-700 पदों का मिला हुआ है। अब यह विज्ञापन आपको पीईटी 24 की स्कोर कार्ड से देखने को मिलेगा। पीईटी 23 में यह विज्ञापन में पद नहीं जुड़ेंगे जो अध्याचन मिला हुआ है। अभी जितने विज्ञापन में पद हैं, उतने ही पदों पे आप लोगों को फाइनल परिणाम जारी होगा। और सिलेबस आपको बता दिया गया है कि क्या सिलेबस देखने को मिलेगा और कब तक देखने को मिलेगा। और बाकी जो अभी भर्ती माननीय न्यायालय में लंबित है, तो भर्ती माननीय न्यायालय में लंबित है, इसका मतलब ये नहीं कि भर्ती की जो आगे की प्रक्रिया है उस पर रोक लगी है। जेई सिविल के विज्ञापन में जो टोटल आवेदन हुए हैं, जो आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी गई थी कि जेई सिविल में कितने आवेदन हुए हैं, जेई सिविल 24 में टोटल आवेदन 31,000 के आसपास जो आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी गई थी, तो उसमें बताया गया था 31,000 के आसपास आवेदन हुए हैं। और उसमें बीटेक के और डिप्लोमा के सभी छात्रों का मिला के आवेदन दिखाया गया है। और अगर अब केवल डिप्लोमा के छात्रों का आवेदन देखा जाए, तो ये मान के चलिए 15,500 के आसपास आवेदन है, इससे ज़्यादा आवेदन नहीं हुआ है। ये भी माननीय न्यायालय में लंबित है, लेकिन आने वाले समय में जैसी सुनवाई होती है, जो भी अपडेट निकल के आती है बीटेक और डिप्लोमा को लेकर, आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। लेकिन आप लोग यह सोच के ना बैठिए कि परीक्षा या परीक्षा के पाठ्यक्रम आने में या पीईटी कट ऑफ को लेकर भर्ती माननीय न्यायालय में लंबित है, तो इन सब में देरी देखने को मिली। ये समय अनुसार चलता रहेगा। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। यह भी बता दिया गया है कि 15,500 के आसपास केवल जो टोटल डिप्लोमा के छात्र हैं, उनका आवेदन हुआ है इस भर्ती में। वहीं लेखपाल की वेटिंग लिस्ट को लेकर शासन से जवाब मांगा गया है 29 तक, यानी जो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे नोटिस है, विषय लेखपाल भर्ती 2022 में रिक्त 1921 पदों के सापेक्ष अनुपूरक परिणाम प्रतीक्षा सूची जारी करने को लेकर शासन से यह जवाब मांगा गया है। अब 29 तारीख तक क्या कुछ जवाब आता है शासन से अनुपूरक सूची को लेकर, जैसी भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। और बाकी अब ये जान लीजिए कि ज़्यादा संभावना बन चुकी है कि वेटिंग लिस्ट अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जारी करेगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट की जो मांग उठी है 1921 पदों की, इसके पहले काफ़ी ऐसे परिणाम आए जिनकी वेटिंग लिस्ट की मांग नहीं उठी थी। लेकिन जब से लेखपाल के ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी हुआ और इतने बड़ी संख्या में पद खाली रह गए, इसलिए अब यह भर्ती का जो अनुपूरक सूची का मामला है, यह शासन स्तर पर जा पहुंचा है, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी आ चुका है। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि आने वाले समय में संभावना पूरी की पूरी है कि वेटिंग लिस्ट अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जारी करेगा। बाकी आप लोग के प्रयास पे भी निर्भर करेगा। आप लोग का प्रयास ऐसे ही चलता रहा तो मान के चलिए कि बहुत जल्द आप लोगों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। वेटिंग लिस्ट की नोटिस जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जारी कर देगा।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीईटी 22 की स्कोर कार्ड से काफ़ी ऐसे विज्ञापन जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं। अब परीक्षाओं को लेकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में एक बार फिर से सुस्ती देखने को मिल रही है कि अब परीक्षाएं अक्टूबर माह में भी आयोग कराने के मूड में नहीं है। अब जो परीक्षाओं की चर्चाएं चल रही हैं, यह परीक्षा अब नवंबर लास्ट में जाती हुई दिख रही है, यानी अब अक्टूबर के लास्ट में परीक्षा नहीं होने वाली है। स्पष्ट तौर पे यह जानकारी मिल गई है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभी भी अध्यक्ष का इंतजार करेगा, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष आने के बाद भर्ती का विज्ञापन हो या परीक्षाओं की नोटिस हो, तभी अब देखने को मिलेगी। यानी कार्यवाहक अध्यक्ष इसके पहले आज तक के चैनल पे आप लोग भी देखे होंगे, उनके माध्यम से जब इंटरव्यू दिया गया था तो कहा गया था कि हम परीक्षा बहुत जल्द कराने वाले हैं और फरवरी माह तक परीक्षा करा लेंगे। लेकिन एक बार फिर से अपने कही हुई बातों से मुकर गया आयोग और आयोग के अस्थायी अध्यक्ष, यानी कि अब परीक्षा अक्टूबर के लास्ट में नहीं होने वाली है। अब परीक्षा नवंबर माह में जाती हुई दिख रही है। बाकी आने वाले 4 से 6 दिनों में आपको स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बीपीओ, ऑडिटर, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ये सब परीक्षाएं कब कराएगा। सेवा चयन आयोग के आने वाले भर्ती परीक्षाओं के फाइनल परिणाम की बात करें तो इस माह में अब बहुत कम संभावना कि आपको वन दरोगा का फाइनल परिणाम देखने को मिले, और अगर देखने को मिलेगा भी तो आप लोगों का प्रयास रहेगा तभी मिलेगा। अन्यथा अब वन दरोगा का परिणाम आप लोगों को अक्टूबर माह में जाता हुआ दिख रहा है, यानी सितंबर के लास्ट, अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में वन दरोगा का परिणाम जारी किया जाएगा, जो जानकारी मिली है। और उसके बाद जो कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का परिणाम है यह भी अब 15 अक्टूबर के बाद ही देखने को मिलेगा। यानी कि अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापन हो या परीक्षाओं की बात हो या आने वाले परिणाम हो, उनमें अब देरी देखने को मिलेगी। वहीं 1262 पदों पे जूनियर असिस्टेंट रिजल्ट आए हुए काफ़ी समय हो गया, लेकिन अभी तक टाइपिंग का शेड्यूल जारी नहीं किया गया। और टाइपिंग की जो डेट जानकारी मिल रही है कि अक्टूबर माह में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग संभवतः टाइपिंग की डेट जारी करे, और उसके बाद अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर माह में 1262 पदों की जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग करा सकता है। इसका मतलब ये है कि आयोग अपने बातों से मुकर गया। कहा जा सकता है कि कार्यवाहक अध्यक्ष के माध्यम से जब आज तक के चैनल पे कहा गया था कि हम फरवरी माह तक परीक्षाएं करा लेंगे, पेट 23 की भी परीक्षाएं हम करा लेंगे, यहाँ तक की जानकारी मिली थी, लेकिन अभी तक परीक्षाओं की शुरुआत ही नहीं हो पाई। अस्थायी अध्यक्ष के ना होने के कारण अब सब कुछ, ये भर्ती विज्ञापन हो या परीक्षा हो या रिजल्ट आने वाले हों, उन सब में देरी देखने को मिल रही है। यही कारण है कि वीडियो का रिजल्ट अब सितंबर के लास्ट या अक्टूबर माह में जाता हुआ दिख रहा है। बाकी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाले भर्ती विज्ञापन, परीक्षाओं की जानकारी को लेकर कोई नई अपडेट निकल के आती है तो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।